बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो बड़ा ही सेंसिटिव इशू है, स्पेशली बच्चियों के लिए। बच्चों का भी है लेकिन बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बेटियों का चेहरा ही होता है जो खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। बच्चों के चेहरे के ऊपर जब दाने से निकलते हैं, उनके अंदर वो चेंजेस आ रही होती हैं, हार्मोनल चेंजेस होती हैं, तो वो उसकी वजह से उनके मुंह के ऊपर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं और वो उनको छेड़छाड़ करते रहते हैं और वो जो है वो ज़्यादा परेशानी का फिर बायस बनती हैं। उनसे जो मवाद निकलता है वो इधर उधर फैला और फिर उससे और बनते रहे। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको छेड़ना बिल्कुल भी, बच्चों को बड़ा समझाना चाहिए कि जब भी बेटा आपका कोई दाना वाना निकले तो आपने उसको टच नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं टच करना। लेकिन अभी हमने बात उन लोगों के बारे में करनी है कि जिनके एक्ने स्कार्स बन चुके हैं, उनके लिए। तो इसके लिए हमें बहुत ही एहतियात के साथ चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि चेहरा बड़ा सेंसिटिव होता है। इसके लिए जो नंबर 1 मैं आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ वो इस तरह है कि 5-6 पत्ते नीम के लें, उनको अच्छी तरह से धो लें ताकि डस्ट वगैरह उतर जाए, और पत्तों को 1 स्पून दही में मिलाकर उनको अच्छी तरह पीस लें, पेस्ट सा बन जाए। और उसमें 1 चुटकी चीनी डालिए और 2 कतरे कलवंजी के तेल के मिलाकर ये पेस्ट आप चेहरे पर ब्रश से लगाएं और 15-20 मिनट के बाद आप इसके ऊपर अर्के गुलाब का छिड़काव कीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा ड्राई हो चुका होगा ना, तो वो ऐसे अगर आप उतारेंगे तो वो आपकी स्किन को नुकसान दे सकता है। वो नरम भी हो जाएगा और उसे गोल गोल घुमाकर मास्क को उतारें और ठंडे पानी से चेहरे को वॉश कर लें, और टॉवल वगैरह नहीं आपने यूज़ करना। फिर इसके बाद आपने इस तरह से करना है कि कद्दूकश करके ना आलू को, उसका पानी निकाल के वो रुई के साथ लगा के तो ऐसे चेहरे के ऊपर लगाते रहें। ये आपके चेहरे को बहुत खूबसूरत बनाएगा इंशाल्लाह, और आपके जो स्कार्स हैं वो बिल्कुल तो ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि जितनी भी हम कोशिश कर लें पहले जैसी स्किन नहीं कभी भी हो सकती। जो पहले जैसी चीज़ होती है वो दोबारा वैसी नहीं हो सकती, ठीक है, याद रखना। इसीलिए पहले बड़ी एहतियात कीजिए कि ऐसी नौबत ही ना आए। और जैसे ही बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनको 3 पत्ते नीम के ज़रूर खिलाएं। हर छोटे बड़े को ये खाना चाहिए। इससे आपकी आंखों का गदलापन भी ठीक हो जाएगा, नज़र भी ठीक होगी, चेहरा भी ग्लो करेगा, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहेगी। ये नीम के पत्ते इतनी अच्छी चीज़ है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितनी आला चीज़ है। इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अभी हम अगली रेमेडी की तरफ चलते हैं कि वो किस तरह से करनी है। ये है कि सब्ज़ इलायची और बड़ी इलायची, 5 अदद जो है वो सब्ज़ इलायची हो और 5 ही वो बड़ी इलायची हो। इनको आप पीस कर अपना पाउडर सा बनाकर रख लें और शहद में मिलाकर आप लगा सकते हैं। और इसमें 2 कतरे आपने कलवंजी को ऑयल के भी यूज़ करने हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है, एंटी बैक्टीरियल है ये सब्ज़ इलायची और बड़ी इलायची भी, और ये कलवंजी का तेल भी। और प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका समझ कर अमल करेंगे तो इसका और भी आपको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। 15-20 मिनट के बाद उसे पानी छिड़क कर फिर से थोड़ा सा गीला करें और उसको सेम उसी तरह जैसा पहले मैंने बताया कि गोल गोल हल्के हाथों से घुमाकर उसे उतारते जाइए, और फिर ठंडे पानी से उसे, ये नॉर्मल पानी, कुछ ज़्यादा ना ठंडे की ज़रूरत है ना ही इसको गर्म पानी की ज़रूरत है, उससे वॉश कर लें। ये एंटी फंगल भी है और एंटी बैक्टीरियल भी है। आपका चेहरा इंशाअल्लाह बहुत जल्द बेहतरी की तरफ जाएगा। और आपने टॉवल यूज़ नहीं करना, क्योंकि टॉवल यूज़ करने से फिर से जर्म्स जो हैं वो आपके चेहरे के ऊपर चले जाएंगे। उससे जितना आप बच सकते हैं उतना ही बचाएं अपने आप को। नेक्स्ट रेमेडी जो है वो दारचीनी का पाउडर हो, शहद हो, इन दोनों को मिलाकर आप लगाएं तो आपके चेहरे के जो मसाम हैं वो भी मिनिमाइज़ होंगे, और ये जो आपके ऊपर एक्ने स्कार्स हैं ये भी इंशाल्लाह लाइट हो जाएंगे। बिल्कुल ख़त्म मैंने पहले आपको बताया कि नहीं होते, कोई भी चीज़ पहले जैसी नहीं होती, लेकिन लाइट ज़रूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह मियाँ तो करना चाहें तो सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन चांस कम होते हैं बिल्कुल ठीक होने के। उससे बेहतर एक और रेमेडी, वो प्यारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरूद शरीफ, दरूद इब्राहिम 3 बार पढ़ें, हाथों पर फूंक मारें और चेहरे पर फेर लिया करें। इससे बेहतरीन खूबसूरत कोई और रेमेडी हो ही नहीं सकती। आपका चेहरा, आप सोचा करें आंखें बंद करके कि मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा
और मेरा दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ने के साथ साथ मेरे ऊपर नूर की बारिश हो रही है और मेरा चेहरा जो है वो ठीक हो रहा है। अपने आप को ये एहसास दिलाइए कि मेरा चेहरा ठीक हो रहा है और अपनी डाइट का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, अच्छा हो जाएगा। डाइट में आप आजकल ना ज़्यादा ये कोक वगैरह बच्चे पीते हैं, कोक मत पिए। जंक फूड जो है जो बाज़ार की है बिल्कुल ना खाएं। इससे बेहतर है कि आप अपने घर की बनी हुई चीज़ों को खाएं और उससे भी बेहतर है कि आप रॉ फॉर्म में खाएं। यदि जितने भी ये सब्ज़ियां हैं तो उनको कोशिश करें कच्चा खाएं, फल खाएं, जूस पिएं। और जूस से ज़्यादा मैं जो रिकमेंड करती हूँ वो कहती हूँ कि स्मूदी अच्छी है, क्योंकि जूस में से आप जो है पेक्टिन्स वगैरह निकाल देते हो और सिर्फ जो है वो जूस रह जाता है। लेकिन स्मूदी में आपकी सारी चीज़ें उसी के अंदर रहती हैं और वो आप पीते हो तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अल्लाह ताला आपको शफ़ाए कामला सबको अता फ़रमाए, आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।